दोस्तों, हमारे भारत देश में हमारे पास इस वक्त जो तिरंगा, जो राष्ट्रीय झंडा मौजूद है, जिस राष्ट्रीय झंडे को देखकर हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जो तिरंगा, जो राष्ट्रीय झंडा हमारे देश भारत की आन बान शान है। जो तिरंगा आज़ादी का प्रतीक है। क्या आप लोग इस तिरंगे की, इस राष्ट्रीय झंडे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आप लोग इसके इतिहास को जानते हैं? और क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में इस वक्त हमारे पास जो तिरंगा, जो राष्ट्रीय झंडा मौजूद है, इस झंडे को सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? इसको सबसे पहले किसने बनाया था? और क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारे भारत देश का सबसे पहला तिरंगा, हमारे भारत देश का सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा किसने बनाया था और किस सन में बनाया था? और हमारे भारत देश के झंडे में कितने बदलाव किए गए? और हमारे भारत देश के राष्ट्रीय झंडे को किसने बनाया और कितने बदलाव किए गए और किस सन में किए गए? इन तमाम ज़रूरी और अहम बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और तिरंगे से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। और तिरंगे के बारे में ऐसी ज़रूरी और अहम बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम तिरंगे की फुल हिस्ट्री को जानेंगे, इसके फुल इतिहास को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप भारत के तिरंगे की, भारत के राष्ट्रीय झंडे की हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा, भारत का पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को बनाया गया था। इस झंडे को हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियों से बनाया गया था। इस झंडे में सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी थी और उस हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे और बीच में पीली पट्टी थी जिसमें हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में लाल पट्टी थी जिसमें एक सूरज और चांद तारा बना हुआ था और यही शायद भारत का पहला तिरंगा था। दोस्तों, दूसरा राष्ट्रीय झंडा 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बनाया था। ये झंडा भी पहले झंडे से मिलता जुलता था। ये झंडा भी पहले झंडे जैसा ही था, बस इसमें सबसे ऊपर की पट्टी हरी नहीं बल्कि केसरिया रंग की थी और सबसे नीचे की पट्टी हरी थी और उसमें ऊपर की पट्टी में कमल नहीं बल्कि तारे बने हुए थे। दोस्तों, भारत का तीसरा राष्ट्रीय झंडा 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने बनाया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां लगी हुई थी और उन पट्टियों पर 7 सितारे बने हुए थे जो कि लगातार बने हुए थे और बाएं तरफ ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी बना हुआ था और दाएं तरफ चांद सितारा भी बना हुआ था। फिर चौथा झंडा 1921 में भारतीय कांग्रेस कमेटी के जलसे के दौरान एक आदमी ने बनाया था। एक आदमी ने झंडा बनाकर पेश किया। उस आदमी का नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया था उसमें 2 रंग थे, एक हरा रंग था और एक लाल रंग था। फिर गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को ऑर्डर दिया कि इसमें सफेद रंग को भी शामिल करो और चरखा भी इसमें लगाना। अब ये झंडा तैयार हो गया जिसमें लाल, हरा और सफेद रंग था और बीच में चरखा बना हुआ था। इसको पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले डिजाइन किया था। फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस झंडे को 1931 में कुछ तब्दीलियां कर इसके कुछ क्रम बदलकर इसको अपना लिया, यानी लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया और सबसे ऊपर केसरिया रंग को रखा और बीच में सफेद रंग को रखा और हरे रंग को सबसे नीचे रखा और चरखे को बीच में रखा। फिर यही झंडा 1931 से लेकर 1947 तक रहा। फिर जब 1947 को हमारा भारत देश पूरी तरह आज़ाद हो गया तो फिर अब ज़रूरत थी एक राष्ट्रीय झंडे की, एक ऐसे झंडे की ज़रूरत थी जो पूरे भारत देश का झंडा हो, क्योंकि अभी तक जो झंडा था वो कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ही ज़रूरी था। उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बदरुद्दीन तैयब जी। वो ICS अधिकारी, प्रधानमंत्री दफ्तर में काम करते थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने बदरुद्दीन तैयब जी को यह आदेश दिया कि तुम भारत के राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन करो। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में, निगरानी में इस काम का गठन लिया, इस काम की जिम्मेदारी ली। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कि तिरंगा और शेर प्रतीक असल में कैसे बना, द वायर में प्रकाशित लेख में
बदरुद्दीन तैयब जी की बेटी लैला तैयब जी ने बताया कि मेरे पिता ने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में इस काम का गठन लिया। और लैला तैयब जी ने यह भी बताया कि झंडे पर अशोक चक्र लगाने का विचार और इरादा मेरे माता पिता के दिमाग में सबसे पहले आया। और लैला तैयब जी ने यह भी बताया कि मेरी माँ सुरैया तैयब जी ने झंडे का एक ग्राफिक खाका तैयार किया, एक कागज पर सबसे पहले उसको यानी झंडे को डिजाइन किया और सबसे पहले झंडे को बनाया। और लैला तैयब जी ने यह भी बताया, उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय झंडे को मेरी माँ सुरैया तैयब जी की निगरानी में दिल्ली कनौज जगह में मौजूद एक टेलर ने सिला था और उस टेलर ने ऐसा ही झंडा सिला था जो मेरी माँ सुरैया तैयब जी ने कागज पर बनाया था। जो अशोक चक्र वाला तिरंगा मेरी माँ ने कागज पर बनाया था उस टेलर ने वैसा ही सिला था। तो अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले सुरैया तैयब जी ने डिजाइन किया था। और जब सुरैया तैयब जी ने झंडे को डिजाइन कर दिया तो उनके पति बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में इस झंडे को पेश किया तो तमाम लोगों ने इसे खुशी खुशी अपना लिया और यही भारत का राष्ट्रीय झंडा बन गया। सुरैया तैयब जी एक नामचीन और एक बेहतरीन डिजाइनर और कलाकार थी। वो हैदराबाद में 1919 में पैदा हुई थी और वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। सुरैया तैयब जी एक मुस्लिम महिला थी और उनकी एक बेटी थी लैला तैयब। सुरैया तैयब जी के पति बदरुद्दीन तैयब जी ICS अधिकारी और संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने राष्ट्रीय झंडा, किसने भारत का तिरंगा बनाया, पिंगली वेंकैया ने या सुरैया तैयब जी ने? जब आप इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो कई इतिहासकारों का ये कहना है कि इस वक्त वर्तमान में जो राष्ट्रीय झंडा, जो तिरंगा हमारे पास मौजूद है, जो डिजाइन आज हमारे भारत देश के झंडे में है, वो सुरैया तैयब जी ने बनाई थी। वर्तमान का झंडा सुरैया तैयब जी ने बनाया था जो कि एक मुस्लिम महिला थी। जैसा कि कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के बनाए गैर सरकारी संगठन फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ये सुरैया तैयब जी का ही डिजाइन था जिसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया था। और जब हैदराबाद के एक इतिहासकार ए पांडुरंग रेड्डी से पूछा गया कि भारत के झंडे को किसने डिजाइन किया था तो उन्होंने भारत के झंडे के डिजाइनर के तौर पर पिंगली वेंकैया के नाम को खारिज कर दिया और सुरैया तैयब जी के नाम को आगे बढ़ाया और कहा सुरैया तैयब जी ने बनाया था। और एक अंग्रेज राइटर है जिसका नाम है ट्रेवर रॉयल, वो अपनी एक इंग्लिश की किताब द लास्ट डेज ऑफ द राज में लिखता है कि भारत के वर्तमान झंडे की डिजाइन सुरैया तैयब जी ने बनाई थी। जो इस वक्त झंडे के अंदर जो डिजाइन है वो सुरैया तैयब जी ने बनाई थी। इस वक्त जो भारत देश के पास झंडा मौजूद है वो सुरैया तैयब जी ने बनाया था। ये उस एक अंग्रेज राइटर का भी कहना है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी ने लगाया था। और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की कार पर जो झंडा पहली बार लहरा रहा था, सबसे पहले जो लहरा रहा था वो सुरैया तैयब जी का ही डिजाइन किया हुआ था। और जब संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस राष्ट्रीय झंडे को मंजूरी मिली, जब उसको भारत देश के झंडे के तौर पर अपनाया गया, तब ना तो भारत के राष्ट्रीय झंडे के डिजाइनर के तौर पर ना तो पिंगली वेंकैया का नाम आया, ना पिंगली वेंकैया का जिक्र हुआ और ना सुरैया तैयब जी का जिक्र हुआ। किसी का भी नाम संविधान सभा में नहीं लिया गया। तो दोस्तों, जब हम इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले भारत के झंडे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया है, जिन्होंने लाल, हरे और सफेद पट्टी के झंडे को डिजाइन किया था, जिसमें बीच में चरखा था जो कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था, ना कि भारत देश का। तो आपको ये बात भी जरूर माननी पड़ेगी कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय झंडा सुरैया तैयब जी ने बनाया था और डिजाइन किया था, जिसमें वही केसरिया रंग और सफेद और हरा रंग था। ये तीनों रंग उसमें शामिल थे, लेकिन सुरैया तैयब जी ने इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र लगाया और यही अशोक चक्र वाला झंडा भारत देश का राष्ट्रीय झंडा बना और यही भारत देश का तिरंगा बना, जिसको हम सब आज देखते हैं। और इस वक्त वर्तमान में जो हमारे पास राष्ट्रीय झंडा, जो तिरंगा मौजूद है, वो सुरैया तैयब जी का डिजाइन किया हुआ है।
पिंगली वेंकैया ने जो झंडा डिजाइन किया था वो कांग्रेस पार्टी का झंडा बना, भारत देश का वो झंडा नहीं बन सका। लेकिन पिंगली वेंकैया का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भारत के झंडे को डिजाइन किया था। और सुरैया तैयब जी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, क्योंकि उन्होंने ही भारत का अंतिम राष्ट्रीय झंडा और तिरंगा हमें दिया है, जिसमें अशोक चक्र उनके पति और उन्होंने ही लगाया है। और उन्हें भी हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमें अशोक चक्र वाला झंडा और तिरंगा मिला है। बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं इस बात पर कि अंतिम राष्ट्रीय झंडा, अंतिम तिरंगा जो अशोक चक्र वाला है, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तो सुरैया तैयब जी ने बनाया था, सुरैया तैयब जी ने डिजाइन किया था। वो दलीलें मैं इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें।